गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मिसिज़ हरप्रीत कौर आज आपके सामने आपकी हिंदी लिटरेचर बुक पावनी का चैप्टर 3 अध्ययन का पार्ट 2 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सो प्लीज़ ध्यान से सुनना। पढ़ते समय हमें विद्वान और प्रतिभाशाली व्यक्तियों के मनोहर वाक्यों की और उनकी चमत्कारपूर्वक उक्तियों और विचारों को मन में संचित करते करते जाना चाहिए। कवि यहाँ पे लेखक है जो हमें बता रहा है कि जब हम पुस्तक को कोई भी चीज़ जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसके जो चमत्कारी विचार हैं उसको अपने मन में संचित करना चाहिए, बिठाना चाहिए। संचित करना अर्थात बिठाना चाहिए, जिससे हमारे पास ज्ञान का ऐसा प्रचुर भंडार हो जाए कि उसमें से हम समय समय पर जब जैसा अवसर पड़े शांति, उपदेश और उत्साह प्राप्त कर सकें। बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जब हमारा मनोबल टूट जाता है और हमारी शक्ति स्थिर हो जाती है। ऐसे समय किसी पुरुषार्थी महात्मा के उत्साहपूर्वक वचन हमें पूर्ण उत्साह से भर देते हैं। अध्ययन से हमें ऐसे स्तर प्राप्त होते हैं। इस निबंध में रामचंद्र शुक्ल बताते हैं कि अध्ययन अर्थात पढ़ने से हमें ऐसे स्तर प्राप्त होते हैं अस्तर प्राप्त होते हैं यानी कि हथियार प्राप्त होते हैं जिन्हें लेकर हम जीवन के भीषण संग्राम में अपनी छाप रख सकते हैं। अध्ययन से हमें उत्तम व उत्कृष्ट विचारों का भाव व उत्तम कार्यों की उत्तेजना मिलती है। पढ़ने से हमारे व्यवसायों की बुराइयों और प्रलोभनों का, हमारे आचार व्यवहार की त्रुटियों का, हमारी कुप्रवृत्तियों का निराकरण होता है। यानी कि पढ़ने से जो हमारे मन में बुरे विचार आते हैं, त्रुटियां हैं, उन सब का नाश हो जाता है। इस प्रकार अध्ययन औषधि उपचारक का काम करता है। इस प्रकार जो अध्ययन है वो एक औषधि अर्थात दवाई का काम करता है। पर अध्ययन या पढ़ना है क्या वस्तु? अब जो लेखक है वो पूछ रहा है कि अध्ययन आखिर है क्या। बिना किसी उद्देश्य के यूं ही सरसी तौर पर पुस्तक के पन्ने उल्टते जाना, जैसा कि प्राय लोग मन बहलाव के लिए अवकाश के समय में करते हैं। लेखक कहता है कि पढ़ना ये तो है नहीं कि बिना किसी कारण के पुस्तकों अर्थात किताबों के पन्ने पेज पलटते रहना या फिर अपने खाली समय में मन बहलाने के लिए काम करना पढ़ना नहीं है। पुस्तकों में लिखी बातों को विचार पूर्वक पूर्ण रूप से हृदय में ग्रहण और धारण करने का नाम पढ़ना है। अर्थात पढ़ना क्या है? जो पुस्तकों में लिखा हुआ है उसे अपने हृदय यानी कि दिल में ग्रहण करना और उसको धारण करना ही पढ़ना है। अर्थात हेल्प्स कहते हैं कि प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने पढ़ने का उद्देश्य स्थिर कर लेना चाहिए। यानी कि पढ़ने का एक कोई निश्चित उद्देश्य होना चाहिए हर एक स्त्री और पुरुष के लिए। इसके लिए सबसे मुख्य बात यह है कि पढ़ना नियम पूर्वक होना चाहिए। इसके लिए क्या है कि पढ़ना नियम पूर्वक, यानी कि पढ़ने के लिए कोई नियम होना चाहिए, नियम पूर्वक ही पढ़ना चाहिए। अर्थात उसके लिए नित्य एक समय रख लेना चाहिए। अर्थात पढ़ने के लिए एक पर्टिकुलर समय हमें निश्चित कर लेना चाहिए। सवेरे का समय ही विद्यार्थियों के लिए एकाग्रचित्त होकर अध्ययन करने के लिए उपयुक्त है और जो सुबह का समय है वो विद्यार्थियों के लिए पढ़ने का सबसे उपयुक्त समय है। उस समय चित्त बहुत तत्पर रहता है, उसकी सारी शक्तियाँ काम करने के लिए तैयार रहती हैं। सूरदास के विषय में प्रसिद्ध है कि वे नित्य सवेरे स्नानादि के उपरांत कुछ पद बनाकर ही जलपान करते थे। सूरदास जी के बारे में लिखा हुआ है कि वह सुबह नहाने के बाद कुछ पद लिखकर उसके बाद ही जलपान अपना यानी कि खाना पीना करते थे। प्रातःकाल का समय न मिलने पर सुभीति के लिए कोई भी समय रखा जा सकता है। अगर आपको प्रातःकाल का समय पढ़ने के लिए नहीं मिलता तो हम दिन में कोई भी समय अपना पढ़ने के लिए निश्चित कर सकते हैं, चाहे सवेरे का हो या फिर चाहे वो रात का हो, चाहे 1 घंटे का समय ही क्यों ना हो या फिर 2-3 घंटे का। नियम का दृढ़ता से पालन करना चाहिए और जो आपने नियम बना लिए हैं पढ़ने के लिए उनका पूरी दृढ़ता से हमें पालन भी करना चाहिए। दूसरी बात है कि पढ़ना समय समझ बूझ कर होना चाहिए। अर्थात हम ग्रंथकार के भाव को ठीक ठीक समझने का प्रयास करें। अर्थात जो हम पढ़ रहे हैं उसे बहुत सूझबूझ से पढ़ना चाहिए। उसकी वाक्य रचना पर ध्यान देना चाहिए, उसके वाक्यों पर ध्यान देना चाहिए कि वो कैसे उसने वाक्य लिखे हुए हैं। उसके पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष को समझें, उस सिद्धांतों की परीक्षा करें। हम जो पुस्तक पढ़ें उसका मत भी देखें और अपना मत भी देखें। क्या हमारा चित्त वहाँ वही भाव ग्रहण करता है जो ग्रंथकार ने धारण किया था? हम किन बातों में और कहाँ तक उससे सहमत नहीं हैं और क्यों? जो पुस्तक इस प्रकार समझ बूझ कर पूर्ण रूप से पढ़ी जाएगी वह सदा के लिए हमारे
हमारी हो जाएगी, उसके भाव हमारे नस नस में घुस जाएंगे और उसका विषय हमारे ज्ञान का अंग हो जाएगा। इस प्रकार पूर्ण रूप से 10 पुस्तकें पढ़ना साधारण रीति से 100 पुस्तकें पढ़ने से अच्छा है। इस प्रकार हमें सूझबूझ से पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। अगर हम सूझबूझ से पढ़ते हैं तो हमारे लिए 100 पुस्तकों से पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि हम 10 पुस्तकें ही पढ़ें, पर अच्छे से ध्यान से पढ़ें और उसमें जो ग्रंथकार ने लिखा है उसको समझने की कोशिश करें। और हमें पढ़ने का एक निश्चित समय बनाना चाहिए, चाहे वो सुबह का हो, रात का हो या दिन में 1-2 घंटे का, परंतु नियमपूर्वक उसका दृढ़ता से पालन भी करना चाहिए। थैंक यू।